ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। इन सब के पीछे एक ही साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म छुपा हुआ है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपनी लाइफ का सबसे महंगा पैटर्न तोड़ दोगे। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ को दुनिया बर्बाद नहीं करती, हम खुद करते हैं। अगर मैं तुमसे आज ये पूछूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो तुम बोलोगे पैसा, टाइम, डिसिप्लिन, पेरेंट्स, लक। लेकिन शायद सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। और मुझे पता है ये लाइन थोड़ी सी हार्श लग सकती है, लेकिन जज मत करो। बस अगले 2 मिनट के लिए अपनी लाइफ को याद करो। कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था, तुम जिम भी रेगुलर जा रहे थे, रूटीन बन गया था, लेकिन एक दिन वर्कआउट स्किप हुआ और दूसरे दिन फिर से स्किप हुआ और अगले हफ्ते बाद तुम वापस वही के वही आ गए। या फिर रिलेशनशिप की बात करते हैं, सब कुछ सही चल रहा था, हेल्दी रिलेशनशिप थी, लेकिन एक दिन कुछ छोटी सी बात पे तुमने ऐसा कुछ बोल दिया जो बोलना जरूरी ही नहीं था। या फिर करियर की बात करते हैं, प्रमोशन से क्लोज क्लाइंट्स भी आ रहे थे, लेकिन एक दिन तुमने एक इम्पोर्टेंट ईमेल को पोस्टपोन कर दिया। अगर इन सब में कोई एक एग्जाम्पल होता तो हम ये सोचते कि कोइंसिडेंस है, लेकिन ये पैटर्न्स इतनी बार रिपीट होते हैं कि साइकोलॉजी में इसके लिए एक अलग से नाम है, सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज एक डिसीजन नहीं होता, ये एक प्रोसेस होती है। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रोसेस तब शुरू होती है जब तुम्हें लगता है कि फाइनली अब सब सही हो रहा है। यहीं से सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है, क्योंकि इस पॉइंट से लगभग हर इंसान एक ही एक्सप्लेनेशन देता है और वो सारे एक्सप्लेनेशन गलत है। कुछ लोग कहेंगे कि तुम लेजी हो, कुछ लोग कहेंगे कि तुम सक्सेस से डरते हो, कुछ लोग ये कहेंगे कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो। सब कुछ गलत। और अगर ये सब गलत है तो असली रीजन क्या है? और इसका जवाब न्यूरोसाइंस देता है। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि तुम्हारा ब्रेन किसी एक चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। वो ना तो सक्सेस है, ना हैप्पीनेस है और ना ही कॉन्फिडेंस है। हर सेकंड तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्ट कर रहा होता है, इसीलिए तुम्हें घर का रास्ता ऑटोमेटिक याद होता है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। टूथब्रश तुम ऑटोमेटिक उठाते हो, इसके लिए तुम्हें अलग से नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो, 5 साल तुम्हारी लाइफ एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम इनकम, सेम रूटीन, सेम कॉन्फिडेंस। ब्रेन ने इस पैटर्न को नॉर्मल मान लिया है, लेकिन अचानक से तुम्हें प्रमोशन मिल जाती है, तुम्हारा बिजनेस डबल ग्रो होने लगता है, तो तुम तो खुश होते हो, लेकिन तुम्हारे ब्रेन के लिए ये एक प्रेडिक्शन एरर है। और ब्रेन अक्सर अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस चीजों को सेम कैटेगरी में डिवाइड करता है। और इसीलिए जब लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो तुम्हारा ब्रेन सेलिब्रेट नहीं करता, वो उसे तुरंत से वेरीफाई करने लग जाता है। और वो वेरिफिकेशन के दौरान कुछ लोग अपनी प्रोग्रेस को वही रोक देते हैं। मैं तुमसे एक अजीब सवाल पूछती हूँ। मान लो कि मैंने इस रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेट कर दिया, लेकिन तुमने जाके 30 डिग्री कर दिया, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा? वो एसी चला देगा और वापस से टेम्परेचर 22 पे आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री तक चले जाएगा तो थर्मोस्टेट तुरंत से हीटर ऑन कर देगा और टेम्परेचर वापस से 22। तो नोटिस करो, थर्मोस्टेट को फर्क ही नहीं पड़ता कि रूम अच्छा हुआ या बुरा, उसका सिर्फ एक ही काम है, वापस से नॉर्मल लाना। मान लो कि तुम्हारे ब्रेन में भी एक इनविजिबल थर्मोस्टेट लगा हुआ है, पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इसका टेम्परेचर कितना सेट है। इसीलिए जब तुम्हारी लाइफ अचानक से इम्प्रूव होती है तो ब्रेन सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन वो कंपेयर करने लगता है। वो ये सोचता है कि ये नॉर्मल है, नहीं तो वापस से ले चलो। और फिर बाद में एक वर्कआउट मिस हो जाता है, एक अननेसेसरी आर्गुमेंट हो जाता है, कुछ ईमेल्स पोस्टपोन हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स आते रह जाते हैं, तो कुछ चांस तुम मिस कर देते हो। और फिर बाद में तुम ये सोचते हो कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो गए, लेकिन तुम केयरलेस नहीं हुए थे, तुम्हारे ब्रेन का थर्मोस्टेट काम करने लग गया था। इसीलिए सेल्फ सैबोटाज ऑलमोस्ट कभी भी एक बड़ा डिसीजन नहीं होता। कोई सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि चलो आज मैं अपनी खुद की लाइफ को बर्बाद करूंगा, क्योंकि सेल्फ सैबोटाज 100 छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। जैसे कि एक स्नूज, एक पोस्टपोन्ड, एक एक्सक्यूज, एक कल कर लूंगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, थर्मोस्टेट कभी भी खुद से अपना टेम्परेचर सेट नहीं करता, कभी ना कभी तो उसे किसी ने सेट किया है। तो किसने किया? और हो सकता है जो इंसान आज तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है वो शायद तुम नहीं हो। और इसका जवाब है एविडेंस। सिर्फ एक बार नहीं, हजारों बार
बचपन से। जब तुम बार बार ये सुनते हो कि तुम मैथ्स में वीक हो, तुम एवरेज हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम हमेशा लेट होते हो, तो ब्रेन ये सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, ब्रेन एक पैटर्न कलेक्ट करता है और धीरे धीरे एक कंक्लूजन बना लेता है कि ये मैं हूँ। जैसे कि एक एग्जाम खराब गया तो हम सोचते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एक रिलेशनशिप खराब हुई तो हम सोचते हैं मैं लवेबल नहीं हूँ, एक बिजनेस फेल हुआ तो हम ये सोचते हैं कि शायद मैं एंटरप्रेन्योर मटेरियल हूँ ही नहीं। तो नोटिस किया, इवेंट सिर्फ एक बार हुआ लेकिन आइडेंटिटी परमानेंटली बदल गई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी। 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से विलियम स्वान के द्वारा एक रिसर्च स्टडी की गई और वो सजेस्ट करती है कि इंसान सिर्फ अच्छा फील नहीं करना चाहता, इंसान कंसिस्टेंट फील करना चाहता है। और इसीलिए तुम्हारी आइडेंटिटी अगर ये कहती है कि मैं एवरेज हूँ लेकिन तुम्हारी रियलिटी ये कहती है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन वो रियलिटी को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके लिए आइडेंटिटी चेंज करने से वो ज्यादा आसान है। और इसी ही लिए कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट से इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे ही करियर अपॉर्चुनिटी मिली और वो पीछे हट जाते हैं और सक्सेस मिलने से पहले खुद ही ब्रेक लगा देते हैं। और इसी वजह से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रियलिटी से कम लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी से ज्यादा डिसाइड होती है। जरा सोचो, अगर कल तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ आ जाएंगे तो क्या तुम उसे 10 साल तक संभाल पाओगे, या धीरे धीरे वहीं वापस आ जाओगे जहाँ पे तुम्हारा ब्रेन कंफर्टेबल फील करता है। और इसीलिए लोग हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, रूटीन बदलने की और गोल्स बदलने की, क्योंकि आइडेंटिटी वैसी की वैसी ही रहती है। और इसीलिए जब आइडेंटिटी नहीं बदलती तो थर्मोस्टेट नहीं बदलता, और थर्मोस्टेट नहीं बदलता तो रिजल्ट भी नहीं बदलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फंस चुके हो, क्योंकि अगर आइडेंटिटी सीखी जा सकती है तो वो लिखी भी जा सकती है दोबारा। लेकिन कैसे? एक सेकंड के लिए ये भूल जाओ कि तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि ब्रेन लाइफ नहीं चेंज करता, वो एविडेंस कलेक्ट करता है और फिर अपनी आइडेंटिटी अपडेट करता है। अगर तुम खुद को रोज ये बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करते हो, तो ब्रेन किस बात पे बिलीव करेगा? वर्ड्स पे या फिर एविडेंस पे? हमेशा एविडेंस पे। इसीलिए आइडेंटिटी अफर्मेशन से नहीं बदलती, आइडेंटिटी प्रूफ से बदलती है। हर बार जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारा पुराना वर्जन कभी नहीं करता था, तो ब्रेन एक नई फाइल सेव करता है। शायद हम वैसे इंसान हैं जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से नहीं भागता, जो प्रेशर में भी काम कंप्लीट करते हैं, जो अपने प्रॉमिसेस भी रखते हैं। तो आइडेंटिटी ऐसे अपडेट होती है, कोई एक डिसीजन या अफर्मेशन से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ एविडेंस से अपडेट होती है। जैसे कि हर छोटा एक्शन एक डिपॉजिट है और हर एक वो ब्रोकन प्रॉमिस विड्रॉल है। और कुछ सालों बाद तुम्हारा ब्रेन ये बैलेंस चेक करते डिसाइड करता है कि ओके, मैं ये इंसान हूँ। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम तुम किसी इम्पोर्टेंट चीज के पहले प्रोकास्टिनेट करो तो एक सेकेंड के लिए रुक के ये सोचना, क्या ये डिसीजन तुम ले रहे हो या तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी का थर्मोस्टाट? याद है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये बोला था कि हम अपनी लाइफ को खुद बर्बाद करते हैं। मैं ये सेंटेंस को वापस लेती हूँ, क्योंकि हम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहे होते, हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जब तक तुम्हारी वो आइडेंटिटी नहीं बदलती, कोई रिजल्ट भी नहीं बदलता। तो शायद तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर कोई बड़ा डिसीजन लेकर नहीं, लेकिन एक प्रूफ कलेक्ट करके होगा। अगर तुम यहाँ तक रुक चुके हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या तुम भी चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेथ साइकोलॉजी के बारे में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ भावी और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।